आज हम लोग आंखों की बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि छोटे बच्चों में बड़ी आम या कॉमन होती है। ये बीमारी अगर छोटी ही एज में डायग्नोस कर दी जाए तो कॉम्प्लिकेशन से आंखों की बचा जा सकता है। इस कंडीशन को आंखों का टेढ़ापन बोलते हैं, आंखों का बहकापन, आई मिसअलाइनमेंट, लेजी आई, क्रॉस्ड आई, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको स्ट्रैबिस्मस कहते हैं या स्क्विंट आई कहते हैं। इस बीमारी में आंख जो होती है, इसमें एक आंख तो सीधा देख रही है लेकिन दूसरी आंख या तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ देख रही होती है, यानी दोनों की आंखों की दिशा एक समान नहीं होती है। इस वजह से आंखों में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डबल विजन देखने के लिए मिलता है, दो इमेज एक साथ बनती है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है विद एज। उम्र के साथ साथ बच्चों में बड़ी ही तकलीफदायक कंडीशन हो सकती है, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रैबिस्मस का, स्क्विंट आई का कॉज, तो पहली जो इसकी वजह होती है वो है आई मसल्स में कोई प्रॉब्लम। अगर आपकी जो मसल्स हैं, आंखों को जो कोऑर्डिनेट करती हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए, जो 6 किस्म की मसल्स होती हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेकेंडली, जो नर्व सप्लाई हो रही है इन मसल्स में, अगर उसके कोऑर्डिनेशन में, इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। इसकी जो तीसरी वजह हो सकती है कि जो ब्रेन में जो सेंटर बैठा है, जो आई को कोऑर्डिनेट करता है, मूवमेंट कराता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। या कोई मेडिकल कंडीशन अगर आ जाए, जैसे कि स्ट्रोक आ गया, तो भी ये देखने के लिए मिल सकता है, या आंखों की किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाए, तो ये बेसिकली इन सब वजहों से आंखों पे स्क्विंट आई देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये बीमारी किसमें आम होती है? जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। अगर फैमिली में किसी को स्क्विंट आई की शिकायत रही है, पेरेंट्स में रही है, तो ये बच्चों में होने के चांसेस रहेंगे। अगर ये रिफ्रैक्टिव का किसी को इशू है, यानी कि फार साइटेडनेस है, यानी कि दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। या किसी प्रकार की मेडिकल कंडीशन है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, या हो सकता है स्ट्रोक है, या सेरेब्रल पाल्सी है, तो ये बीमारी भी देखने के लिए हमें मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके लक्षण की, सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंडीशन है बच्चों को, तो आप देखेंगे कि उनका जो आंखों का मूवमेंट है वो एक साथ नहीं होता है। दूसरी चीज जो आपको देखने के लिए मिलती है, दोनों आंखों का मिसअलाइनमेंट है। एक आंख सीधे देख रही है तो एक ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रही है। इसको इजोट्रोफिया बोलते हैं, एक्सोट्रोफिया कहते हैं, हाइपरट्रोफिया कहते हैं, या हाइपोट्रोफिया कहते हैं। तो ये 4 डायरेक्शन में आंखें मूव कर रही होती हैं। तीसरी जो इसमें कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि जो पेशेंट है वो एक डायरेक्शन में हेड को टिल्ट करके देखता है किसी इमेज को या किसी चीज को, बिकॉज उसका फिर उसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो पाता है। चौथा, जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में जाता है तो बार बार आंखों को ब्लिंक करता है, स्क्विंट आई करता है, तो ये देखने के लिए भी मिल जाएगा। डबल विजन, यानी कि एक ही साथ 2 इमेज उनको देखने के लिए मिल सकती है, या डेप्थ परसेप्शन में फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे केस में गाड़ी चलाना, स्टेयर चलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें आईज और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन साथ साथ नहीं होता है। टाइप्स के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली 2 कॉमन टाइप्स देखने के लिए मिलता है। पहला है एकोमोडेटिव इजोट्रोफिया, जिसमें कि एक आंख सीधा देख रही है और एक आंख अंदर की तरफ चले जाती है। इस केस में फार साइटेडनेस देखने के लिए मिलता है, यानी दूर का जो इमेज है वो तो साफ दिखती है पर पास का नहीं दिख पाता है। दूसरा जो इसमें देखने के लिए मिलता है वो है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोफिया, यानी कि एक आंख बाहर की तरफ चले जाती है, दूसरी आंख सीधा देख रही होती है। इस केस में हेडेक देखने के लिए मिलता है, आपको आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, डिफिकल्टी होती है फोकस करने में। तो ये इसके बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। अगर हम इसमें डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो आप कैसे पहचानेंगे कि स्क्विंट आई है? तो पहला, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री लेता है, किसी को फैमिली में तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई आई इंजरी तो नहीं हुई थी, इस बारे में भी पूरा आपसे डॉक्टर पूछेगा। सेकेंडली, वो आपकी आंखों की हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी आपको देगा चेक करके। साथ ही साथ में अलाइनमेंट के लिए फोकसिंग टेस्ट किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन टेस्ट किया जा सकता है, या विजुअल टेस्टिंग की जा सकती है, जिससे पता चल सकता है कि आंखों में किसी प्रकार की कोई कंडीशन तो नहीं है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर आपका डायग्नोसिस स्क्विंट आई का हो चुका है तो सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है आई ग्लासेस, यानी कि चश्मा लगाया जाता है या कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है। मैक्सिमम लोगों में इसी प्रयोग से उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा जो होता है वो है प्रिज्म लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि फोकसिंग ढंग से हो पाती है आंखों की। तीसरा, इसमें विजन हेल्थी रखने के लिए
किसी प्रकार का इसमें एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं, तो विजन एक्सरसाइजेस भी या विजन थेरेपी भी इसमें कराई जा सकती है। और जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है वो जो आईज की मसल्स में इश्यूज हैं उसको ठीक करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। तो बेसिकली ये 4 प्रकार का इसमें ट्रीटमेंट संभव होता है। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे सिंपल चीज है कि अगर आपको ये थोड़ी भी शंका हो रही है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके, यानी कि अपने आई डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे का चेकअप करवाइए, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन एक ही चीज का है, वो है कॉम्प्लिकेशन का, कि कहीं कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए लेटर ऑन, इसलिए जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट हमें करवा लेना चाहिए। इसके लिए तुरंत अपने याद रखिए आई डॉक्टर के पास ही जाइए, क्योंकि वही इसके बारे में प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर टेस्टिंग कर सकता है और डायग्नोसिस कंफर्म करके ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तो ये था आज विषय स्ट्रैबिस्मस के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।